A very warm welcome to all of you. My name is Anchal Tyagi and this is my YouTube channel. So today we would be starting with part 4 for BPCC 108 Unit 1, that is Introduction to Inferential Statistics. Right. इससे पहले I had previously posted part 1, 2 and 3. Do give them a watch because they are very important for a brief introduction and a sound foundation for the complete course, right? Also, I would be providing you all interactive sessions and quality material. You can like, subscribe and share if you find the session helpful. You can also join my Telegram channel जहाँ पर आपको सारे notes, PDF और updates वगैरह मिलते हैं. You can put your doubt in doubt form, comment section or mail me. Okay, any of your sort, जो भी आपकी convenience के हिसाब से हो. And let's start with today. So आज के topics बहुत important है, like important अच्छी तरह वाले हैं. तो आज हम complete करने वाले हैं level of significance, then one-tailed and two-tailed test, and then directional and नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस. इसके बारे में जस्ट ब्रीफ लेंगे क्योंकि ये अभी काम का नहीं है, बस ब्रीफ लेंगे एक्स्ट्रा में 1-2 पॉइंट बस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस सेशन एंड सी. देखो, सबसे पहले हमें समझना है कि हम पहले तो पिछले पार्ट जरूर देख के आना, बिना उनके यहाँ पे इसको मत कंटिन्यू करना क्योंकि इसमें अब लेवल इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, सो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट टेस्ट क्या होगा या हाइपोथेसिस क्या होगी. स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट जो एक तरीके से टेस्ट या हाइपोथेसिस होता है, वो शो करता है द रिलेशनशिप इन द रिजल्ट. So let's just understand from there and you will understand this term very nicely. देखो, the relationship in the result did not occur by random chance. जो भी आपका, हम पिछला ही कंटिन्यू कर रहे हैं तो आपको यहाँ से समझ में अच्छी तरह आएगा कि जब हम कभी भी कोई स्टडी करते हैं स्टैटिस्टिक्स के पर्सपेक्टिव से, स्टैट्स को यूज करके, वेरिएबल्स के ऊपर डेटा मेथड्स अप्लाई करके, तो सारा जो भी हम करते हैं स्टैटिस्टिकल स्टडी करते हैं, तो उसमें जो रिजल्ट आता है ना, वो जो रिजल्ट है, द रिलेशनशिप इन द रिजल्ट डिड नॉट अकर बाय रैंडम चांस. जो भी रिलेशनशिप होता है रिजल्ट का और हमारी हाइपोथेसिस का, जो भी हमने अज्यूम करा था और जो लास्ट में रिजल्ट निकलता है, उसके बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो चांस बाय चांस नहीं होता, रैंडमली नहीं होता है. ठीक है, एज वी नो द रिसर्चर विल कलेक्ट सैंपल आउट ऑफ पॉपुलेशन. सबको पता है कि रिसर्चर अगर उसे अपनी स्टडी करनी है तो पूरी पॉपुलेशन में से एक सैंपल ढूंढता है जो कि पॉपुलेशन जैसी क्वालिटीज और पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, और फिर उसके ऊपर टेस्टिंग होती है उस सैंपल के ऊपर, क्योंकि सैंपल के ऊपर टेस्ट करना थोड़ा सिंपल रहता है, कॉस्ट इफेक्टिव रहता है, थोड़ा छोटा हो जाता है. वहीं पे पॉपुलेशन पूरी की पूरी जनता होती है तो उसके ऊपर टेस्ट करना इज लाइक इम्पॉसिबल. ठीक है, अब जब हम टेस्ट कर लेते हैं, फिर क्या होता है कि वहां पर चांसेस हो सकते हैं कि उस सैंपल की वजह से दे मे लीड टू अ रॉन्ग कंक्लूजन. जो आपने सैंपल पॉपुलेशन में से सेलेक्ट करा है, जिसके ऊपर आप अपनी स्टडीज कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, मेथड्स अप्लाई कर रहे हैं, देयर मे बी चांसेस दैट द रिजल्ट और द कंक्लूजन मे बी रॉन्ग बिकॉज ऑफ द सैंपल यू हैव सेलेक्टेड. तो ऐसे वाले स्टैटिस्टिकल टेस्ट के अंदर, टू अवॉइड दिस, ऑल स्टैटिस्टिकल टेस्ट एम्स टू मेजर स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस. ऐसे एरर्स को, ऐसे डिफिकल्टीज को ओवरकम करने के लिए, क्योंकि एक टेस्ट को करने में बहुत सारा एफर्ट, टाइम और मनी लगता है, जब आपका लास्ट में कंक्लूजन रॉन्ग आता है तो बाद में बहुत ज्यादा दिक्कतें हो जाती हैं, आपको पूरी की पूरी स्टडी दोबारा से करनी पड़ती है ग्राउंड लेवल से. ठीक है, सो ऐसी चीजों को रोकने के लिए स्टैटिस्टिकल टेस्ट के अंदर हम सबसे पहले, जो हमारे लिए एक सेफ साइड होता है, जो कि हमें हेल्प करता है एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए, तो हम स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस को निकालते हैं और उसी को भी हम समझ रहे हैं स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट. ठीक है, इफ द रिजल्ट कम्स करेक्ट ड्यू टू स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस, देन नो रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द वेरिएबल. बाय चांस आपके स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस को यूज करने के बाद, स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस स्कोर निकालने के बाद आपने जो है देखा, तो आपने देखा कि आप आगे स्टडी कर सकते हैं और उसकी वजह से आपका रिजल्ट जो है सही आ गया. तो लास्ट में आप देखते हो कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, ये कंक्लूड किया जाता है. ठीक है,
स्टैटिस्टिकल टेस्ट के बाद पी वैल्यू निकाली जाती है, ठीक है। द सिग्निफिकेंस लेवल, पी वैल्यू जो है अपने सिग्निफिकेंस लेवल को डिनोट करती है। हमें जो सिग्निफिकेंस लेवल चाहिए होती है, जो जनरलाइज होती है, जो हमें हर टेस्ट में हमें चाहिए होती है, वो होती है 1.0 और 0.1 के बीच में, या फिर ये दोनों, ठीक है। ये जो सिग्निफिकेंस वैल्यू है, ये हमें बताती है हाउ मच इज द नल हाइपोथेसिस, दैट इज द प्रोडक्शन दैट देयर इज नो रिलेशनशिप इज ट्रू। हमें ये सिग्निफिकेंस लेवल के थ्रू हमें ये समझ में आता है कि इज देयर अ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स और नॉट। क्योंकि नल हाइपोथेसिस हमने लास्ट सेक्शन में पढ़ा था कि नल हाइपोथेसिस कहता है दैट देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल। तो नल हाइपोथेसिस कितना ट्रू है इस पर्टिकुलर स्टडी के अंदर, उसको मेजर करने के लिए हम जो है पी वैल्यू को लगाते हैं। बाय चांस नल हाइपोथेसिस सही हो जाती है कि यहाँ पर हमें कोई भी रिलेशनशिप वेरिएबल्स के बीच में नहीं मिलता, तो हम क्या करेंगे, हम उसी टाइम पे स्टडी को स्टॉप कर देंगे और हम अपने मेथड को चेंज करेंगे या फिर चेंजेस लेके आएंगे, ठीक है। और इस वजह से हमारा टाइम, एफर्ट, सब कुछ बहुत ज्यादा सेव होता है। इसी वजह से सिग्निफिकेंस स्कोर जो पी वैल्यू है वो निकालनी जरूरी है, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि नल हाइपोथेसिस यहाँ पे एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, वो करता है तो कितने लेवल पे करता है, ठीक है। अब समझते हैं, यही था लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। जो सिग्निफिकेंट है वो हमें क्यों निकालना है, सिग्निफिकेंस लेवल क्यों निकालनी है, ठीक है। अब हम ना कुछ अपने अभी तक जो अपने पॉइंट्स देखे थे वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे जो आपको समझाने के लिए थे। ये वाले जो पॉइंट्स हैं आपके बुक के अनुसार हैं, तो इनको भी पढ़ लेते हैं, लेकिन उनसे आपको मतलब बेसिक सेंस समझ में आ चुका होगा। सो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है, जो सिग्निफिकेंस है अपने स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग, वो नॉर्मली ट्रू ही होता है, ठीक है, वो सही ही निकलता है। इट इज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। इसकी जो डेफिनेशन होती है वो ये है कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज बेसिकली द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, वो पूरे के पूरे, वो जो बिल्कुल मैक्सिमम क्षमता है या प्रोपोर्शनेट है कि आप जो है रिजेक्ट करने वाले हो नल हाइपोथेसिस को व्हेन इट इज ट्रू। बाय चांस आपकी नल हाइपोथेसिस ट्रू हो जाती है और वहां पे वेरिएबल्स के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। एक मिनट, हाइपोथेसिस आपकी जो है नल हाइपोथेसिस जो है ट्रू हो जाती है, और इसको प्रूव करना कि कितना सच में ट्रू है कि नहीं, ये कितना परसेंटेज हम प्रूव कर पाएंगे, वो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी निकाल पाए कि नल हाइपोथेसिस यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टडी में ट्रू है कि नहीं, उसी के लिए हम जो है सिग्निफिकेंस लेवल यूज करते हैं। ये सिग्निफिकेंस लेवल जनरली 5% या फिर 1% माना जाता है, इट इज जनरली टेकन एज 5% और 1%, दैट इज 0.05 और 0.01। नंबर्स की टर्म में हम इतना मानते हैं और परसेंटेज की टर्म में हम इसको इतना मानते हैं, ठीक है, कि इतना परसेंटेज हमारी जो है नल हाइपोथेसिस ट्रू हो सकती है, इतने लेवल पे हमारी जो है हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस बन सकती है, कि देर आर चांसेस के 5% या 1% चांसेस हैं कि हमारी नल हाइपोथेसिस इस पर्टिकुलर स्टडी के अंदर अप्लाई हो रही है, जिसका मतलब है कि देर आर 5% और 1% चांसेस दैट देर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल, ठीक है, ये होता है। The level of significance indicates that results are free from chance factor at a specified level of significance. यहाँ पर जो है, अगर मान लीजिए 5% भी आपका नल हाइपोथेसिस सच है, तो 95% वहां पर वो सच नहीं है, तो ये मैक्सिमम माना जाता है, ये मैक्सिमम लिमिट है, ठीक है। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के थ्रू हम ये समझ पाते हैं कि चांस फैक्टर, कि बाय चांस जो है मिस्टेक हो गई या फिर बाय चांस आंसर आ गया, बाय चांस एरर निकल गया, तो वो जो चांस फैक्टर है ना, जो आपकी रिजल्ट को इन्फ्लुएंस करता है, वो डिक्रीज हो जाता है, वो मिनिमाइज हो जाता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के अनुसार। अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ज्यादा होगी तो चांस फैक्टर लिमिटेड होगा, कम से कम होगा, और अपना नल हाइपोथेसिस भी कम से कम लेवल पे ट्रू होगा, और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जिस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है ये 0.0 से 1.0 तक की रेंज में जाता है, और इसको हम ग्रीक लेटर से डिनोट करते हैं जो कि है एल्फा। एल्फा से हम सिग्निफिकेंस लेवल को डिनोट करते हैं।
100% accuracy in research on human participants cannot be reached. हमेशा 100% एक्यूरेसी आप रिसर्च, अगर आप रिसर्च कर रहे हो ह्यूमंस के ऊपर, तो वो हमेशा सच नहीं हो सकती 100%। 5% या 1% चांस हो सकता है कि वो जो रिजल्ट आएगा वो चांस फैक्टर्स की वजह से हो सकता है, या फिर वहां पे कोई रिलेशनशिप नहीं हो सकता। यही बात आपकी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको समझाना चाहती है कि देर कैन बी चांसेस कि 5% और 1% जो है आपके चांस फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, या फिर नल हाइपोथेसिस वहां पे एग्जिस्ट करती है। ये बात आपकी जो है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बताता है। द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज डिफाइंड एज द क्राइटेरिया। ये एक तरीके से वो लिमिट है, या फिर वो हाईएस्ट पॉइंट है या वैल्यू है बेस्ड ऑन विच one can reject the null hypothesis और fail to reject the null hypothesis। ये वो लेवल है, ये वो लेवल हमें बताता है जिस लेवल तक हम देख सकते हैं कि हमें नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है। रिजेक्ट हम जब करते हैं जब हमें उसको हटा देना है, मतलब हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि रिलेशनशिप है वेरिएबल्स के बीच में। और नल हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट तब करते हैं जब हम कहते हैं कि नल हाइपोथेसिस ने बिल्कुल सही कहा था और दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, तब हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। अगर हम नल हाइपोथेसिस के टर्म्स एंड कंडीशन के अगेंस्ट है तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं प्रूफ करके। ठीक है, तो ये जो लिमिट है कि कौन सी लिमिट तक हम रिजेक्ट करने वाले हैं या कौन सी लिमिट तक हम एक्सेप्ट करने वाले हैं, ये जो हाईएस्ट लेवल है ये हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बताने की कोशिश करता है। The level of significance determines whether the outcome of a hypothesis testing is statistically significant or otherwise। ये हमें बताता है कि statistics को यूज करके कि हमारा जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो कितना सही है, वो कितना स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या फिर नहीं है। ठीक है, as at the significance level of 0.05 or 0.01, if the statistical value obtained after the data analysis is more than the table, अगर आपकी सिग्निफिकेंस वैल्यू 0.05 पॉइंट पे या 0.01 के ऊपर, जब हम इन दोनों को ही लेकर हम जो है टेस्टिंग करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, बाय चांस जो हमारा स्कोर आएगा, जो लास्ट में वैल्यू आएगी पूरे के पूरे मेथड को यूज करने के बाद, बाय चांस अगर वो हमारे स्टैंडर्ड वैल्यू से, जो हमें स्टैंडर्ड वैल्यू है, स्टैंडर्ड मेजर है, उससे ज्यादा होता है, देन द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि हमें पता चल जाता है दैट देयर इज सम रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। अगर बाय चांस आपका जो स्कोर आया, स्टैटिस्टिकल वैल्यू आई, डेटा को एनालाइज करने के बाद वो हमारे स्टैंडर्ड वैल्यू से कम आई, लेस आई, तो हम क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे और उसी टाइम पे उस पर्टिकुलर स्टडी को रोक देंगे, क्योंकि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल, और उसके आगे आगे चलना सही नहीं होगा क्योंकि फिर लास्ट में आंसर नहीं आने वाला। ठीक है, अब हम देखेंगे वन टेल्ड और टू टेल्ड टेस्ट क्या होते हैं। देखो, जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है ना, उसको निकालने के लिए टेस्ट किए जाते हैं, और उन्हीं के लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के ही दो टेस्ट जो हम देख रहे हैं वो यही है, वन टेल्ड और सिग्निफिकेंस। ठीक है, इसी के बेसिस पे हम देखते हैं, तो वन टेल्ड है और टू टेल्ड टेस्ट होते हैं इसी के अंदर। ठीक है, सो जो वन टेल टेस्ट होता है वो इट इज अ टाइप ऑफ सिग्निफिकेंस टेस्ट। ये एक तरीके का सिग्निफिकेंस टेस्ट होता है जो कि यूज किया जाता है व्हेन द हाइपोथेसिस इज बीइंग टेस्टेड इज आस्किंग वेदर सम वैल्यू इज सिग्निफिकेंटली लोअर और सिग्निफिकेंटली हाइयर आना था एक जगह पे, यहाँ पे हम हाइयर लिख देते हैं, करेक्शन आप कर सकते हो, और हाइयर देन इट is to be expected by chance। देखो, I will tell you it by using a graph। Let me just draw it। See, यहाँ पे ना ऐसे ग्राफ बनता है जो कि बेल शेप्ड होता है। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है, जिसने स्टैटिस्टिक्स वगैरह पढ़ी होगी या 11th 12th में साइकोलॉजी पढ़ी होगी उसको पता होगा। ये वाला जो पॉइंट होता है, ये जहाँ पर ये हाईएस्ट होता है, ये बेसिकली स्कोर्स को डिनोट करता है। स्कोर्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है कि अपना जो है स्कोर यहाँ से शुरू होगा और ये हाईएस्ट पीक होगा
और फिर से ये अपना जो है ये हाईएस्ट पीक से आगे वाला पॉइंट होगा। ठीक है, तो इस स्कोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन वो होता है पूरा, फ्रीक्वेंसी वगैरह पूरा ग्राफ वगैरह होता है। ठीक है, अभी हम ज्यादा इसमें नहीं पढ़ेंगे। तो ये वाला जो पॉइंट होता है ये होता है मीन। मीन मतलब कि एक तरीके से वो एवरेज पॉइंट है जहां पर नॉर्मली स्कोर आते ही आते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो कैटेगरी है ये सारी मीन की है, यहाँ पर आपके ये नॉर्मली स्कोर आएंगे ही आएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपके सारे स्कोर आने वाले हैं। जब हम बात करते हैं वन टेल्ड की, तो वन टेल्ड हम तब कहते हैं टेस्ट को जब हमारा स्कोर या तो इधर वाले हिस्से में आता है, या आप देख सकते हैं, या फिर इधर वाले कोई भी एक साइड पे, या तो वो हमारे मेन स्कोर से पहले होता है या हमारे मेन स्कोर के बाद होता है। ठीक है, वन टेल्ड इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है इसकी जो ये पूरी की पूरी ऐसे लास्ट के जो एंड है, ठीक है, इसके एंड के बेसिस पे बता रहे हैं कि या तो एक टेल तो इधर है, ये एंड पोर्शन है, या तो आपका जो मेन है एवरेज स्कोर है उससे कम आपका जो है स्कोर निकल के आता है स्टडी के बाद, या फिर आपके उससे ज्यादा निकल के आता है। तो ये दोनों होता है वन टेल्ड टेस्ट। इसको भी हम देखेंगे भी, और भी आपके जो है पॉइंट्स और ग्राफ्स वगैरह आने वाले हैं। तो यहाँ पर हम यही देख रहे थे कि एक सेकेंड, हाँ, हम्म, हम्म, तो वन टेल टेस्ट जो होता है वो एक तरीके का सिग्निफिकेंस टेस्ट होता है जो कि यूज किया जाता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर, और टू आस्क वेदर, ये समझने के लिए दैट सम वैल्यू इज सिग्निफिकेंटली लोअर, या तो वो बिल्कुल नीचे कम है मेन स्कोर के, ये मेन स्कोर था, या तो यहाँ पर है सिग्निफिकेंटली लोअर, और यहाँ पर आप लोअर की जगह पे लिखोगे हाइयर, यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया है, और सिग्निफिकेंटली हाइयर देन द एक्सपेक्टेड बाय चांस। यहाँ पर हमने एक्सपेक्टेशन रखी हुई थी अपनी कि इतना स्कोर आना चाहिए जो एवरेज सबका आ रहा था। अगर गलती से यहाँ पर आ जाता है, या फिर बाय चांस आपका जो है स्कोर इधर आ जाता है, कोई भी एक साइड पे आता है, तो हम उसको कहते हैं वन टेल्ड, एक टेल वाला टेस्ट। ठीक है, डेटा डेटा सेट शुड हैव अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जब भी हम टेल टेस्ट को यूज करते हैं तो वहां पर कुछ कंडीशंस होती हैं कि एक तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा ही दिखता है, एक बेल शेप का कर्व होता है और उसका एक मेन स्कोर होता है। ठीक है, ये होता है, ये होना जरूरी है। और हाइपोथेसिस आर स्टेटेड एज डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, और डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होनी चाहिए। ये सब कुछ हम अभी हम पढ़ने वाले हैं एक एक करके। ठीक है, सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो कुछ इस तरह दिखता है, जो कि स्प्रेड ऑफ वैल्यूज होता है। इसमें आपकी वैल्यूज को स्प्रेड कर दिया जाता है फ्रॉम रैंडम वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे जो ओवरऑल मीन होगा ना, जो ओवरऑल स्कोर होगा वो सेंटर में होता है, ये वाला हिस्सा आपका ओवरऑल स्कोर होगा, और स्कोर इज इन द सेंटर ऑफ द कर्व विथ सिमिलर स्कोर्स क्लस्टर्ड अबाउट द मीन। यहाँ पे जो है सारे सिमिलर स्कोर होंगे, जो कि मीन के जितने भी आपके डेटा के मीन निकाला जाता है, तो उसके सारे जो कॉमन स्कोर्स होंगे वो इधर होंगे। ये बिल्कुल एक्सट्रीम पॉइंट हो जाता है, या तो बहुत ज्यादा कम या बहुत ज्यादा आगे। तो ये अगर कोई एक सिचुएशन होती है जिसमें आपका स्कोर मीन स्कोर से बहुत ज्यादा पीछे होता है या बहुत ज्यादा आगे होता है, तो उसी को हम वन टेल टेस्ट के थ्रू निकाले बेसिकली निकाला जाता है। ठीक है, आप देखते हो कि वन टेल टेस्ट जो है वो एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट है, जिसके अंदर आप इन विच द क्रिटिकल एरिया ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज वन साइडेड। जो क्रिटिकल एरिया है ना, जो इंपॉर्टेंट और वो वाला हिस्सा है जहाँ पे आपका टेस्ट चल रहा है, वो एक तरफ होता है, या तो इस तरफ हो जाएगा या इस तरफ हो जाएगा, सो दैट इट इज इधर ग्रेटर देन, जिससे कि वो या तो वो ग्रेटर है नॉर्मल से, नॉर्मल वैल्यू से, या फिर वो बहुत ज्यादा कम है कुछ पर्टिकुलर वैल्यू से। पर यहाँ पे वन टेल्ड के अंदर दोनों कंडीशन नहीं हो सकती, या तो वो ये वाली कंडीशन हो सकती है या वो ये वाली कंडीशन हो सकती है, कोई भी एक कंडीशन हो सकती है। इफ द सैंपल बीइंग टेस्टेड, अगर गलती से आपने जो सैंपल चूज करा है और उसके ऊपर जब आपने टेस्टिंग करी, if the sample to being tested falls on into the one side critical area, एक तरफ वाले क्रिटिकल एरिया में अगर वो आ जाता है, तो हम ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को यहाँ पे विल बी एक्सेप्टेड,
अगर मान लीजिए एक पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर आपका आ जाता है, तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर एक पॉइंट एक साइड के ऊपर आपका स्कोर आ जाता है इन क्रिटिकल पॉइंट्स के अंदर, इस पर्टिकुलर पॉइंट्स के अंदर अंदर आपका जो है या तो स्कोर आ जाता है या फिर इस पर्टिकुलर कर्व के इस पर्टिकुलर शेडेड हिस्से के अंदर आपका स्कोर आ जाता है, तो हम वहाँ पे ऑल्टरनेटिव वाली हाइपोथेसिस यूज कर रहे हैं और वहाँ पे हम नल हाइपोथेसिस को खत्म कर देंगे। मतलब कि कहना क्या चाहते हैं कि अगर आपके जो है स्कोर इन क्रिटिकल पॉइंट्स के अंदर आता है जो कि एक तरफ है, कोई भी एक सिचुएशन होती है, so there is existence of some relationship between the variable, null hypothesis is rejected over here। ओके यहाँ पे आपकी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया गया। ऐसे ही होता है अपना टू टेल्ड टेस्ट। आपको ये वाले ग्राफ देखने की जरूरत नहीं है, इसका आपको अभी कोई भी सिग्निफिकेंस कोई भी जरूरत नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और वैसे भी क्योंकि इन्होंने सिर्फ बता रखा है, ये अभी इतना काम का नहीं है। अगर आगे आएगा तो आई विल एक्सप्लेन, ये भी मैं बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं करने वाली, बिकॉज इट वुड क्रिएट अ ग्रेट लाइक कंफ्यूजन। अभी ये जरूरत नहीं है क्योंकि अभी बहुत सारी टर्म्स आपको नहीं पता है, ठीक है। सो वन टेल टेस्ट जो होता है वो डायरेक्शनल होता है, जो इन्होंने कहा डायरेक्शनली इस बेसिस पे कह रहे हैं कि या तो वन टेल टेस्ट आपका पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव कब होगा? जब वो इस वाले हिस्से में इस वाले पोर्शन में होगा, जब वो मेन स्कोर से आगे होगा तो वो पॉजिटिव कहलाएगा, और जब वो मेन स्कोर से पीछे के हिस्से में होगा इसको हम नेगेटिव बोलेंगे। तो वन टेल टेस्ट की ना कोई डायरेक्शन होती है, वो किसी ना किसी एक एंड की तरफ होता है। इन वन टेल टेस्ट नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। जैसे हमने अभी देखा, अगर हमारा स्कोर किसी भी एक पोर्शन के अंदर किसी भी एक क्रिटिकल जोन के अंदर आ जाता है, तो हम जो है उसके अंदर अगर इस वाले स्कोर के अंदर आ जाए या फिर यहाँ पर आ जाए, तो हम क्या करेंगे, हम जो है नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को यहाँ पे यूज करेंगे आगे टेस्ट को कंटिन्यू करने के लिए। आपको बस यहाँ पे समझना है कि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है, सो दैट हमारा एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाए वेरिएबल्स के बीच में, और आगे हम पूरा अपना टेस्ट करें और हमारा अच्छा सा स्कोर आ जाए, गलत स्कोर ना आए। बस इसीलिए आप ये सब कुछ कर रहे हो, इसीलिए आप ये सिग्निफिकेंस वैल्यू निकालोगे, फिर आप उसको इस कर्व के अंदर डालोगे और फिर समझोगे कि जो नल हाइपोथेसिस है वो अप्लाई होगी कि नहीं होगी, ठीक है। ओके, इट कैन बी टेस्टेड इन ईदर डायरेक्शन, को किसी भी एक डायरेक्शन के अंदर आप इसको टेस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ये सिर्फ एक वैल्यू के हिसाब से नहीं चल रहा है, सिर्फ ऐसे ही जनरल थ्योरी बेस्ड है कि एक रिसर्चर वांट्स टू स्टडी जेंडर डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं विद रिस्पेक्ट टू इमोशनल इंटेलिजेंस के, जिसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस के रेट के हिसाब से और जेंडर डिफरेंस को, दोनों दो अलग अलग टर्म है, दो अलग अलग एरियाज है, उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप समझने की कोशिश करते हैं। ये वन वेरिएबल वन है और ये वेरिएबल टू है, उन दोनों के रिलेशनशिप को जब समझने की कोशिश करता है, तो अगर वन टेल्ड हाइपोथेसिस यहाँ पे जो यूज हो रही है उसके अनुसार दो सिचुएशन बन सकती है। या तो फीमेल्स हैव हायर इमोशनल इंटेलिजेंस देन मेल्स, या तो फीमेल के अंदर ज्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस होती है मेल से, और दूसरी सिचुएशन बन सकती है मेल्स हैव हायर इमोशनल इंटेलिजेंस देन फीमेल। ये दो सिचुएशन बनती है। तो ऐसे आप अगर मान लीजिए आपका स्कोर आ गया और आपके बाद अब आपने प्रूव कर दिया कि वन टेल टेस्ट लग रहा है, नल हाइपोथेसिस को हटा देंगे और ऑल्टरनेटिव वाली यूज करेंगे, तो आप ऐसे करोगे, फिर ये वाले स्टेप्स लोगे, और फिर ये एक एक हाइपोथेसिस बन जाएगा, फिर एक एक को आप पूरा लाइक सॉल्व करने की आगे कोशिश करोगे। तो ऐसे करके पूरा का पूरा टेस्ट चलता है। जैसे अभी हमने वन टेल्ड समझा था, बिल्कुल ऐसे ही आपके पास है टू टेल्ड हाइपोथेसिस या टू टेल्ड टेस्ट, जो कि नॉन डायरेक्शनल होते हैं, इनके अंदर कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है। इन टू टेल्ड टेस्ट नल यहाँ पे क्या होता है, इनके ग्राफ के अंदर वहां पे तो कोई एक सिचुएशन होती है, कोई एक एंड पे, यहाँ पे दोनों क्रिटिकल जोन्स होते हैं, इनके बीच का जो एरिया होगा, अगर वहां पे आपका स्कोर लाई करता है, तब जाके आप टू टेल टेस्ट को यूज करते हो। इन टू टेल टेस्ट नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। यहाँ पर भी आपका नल हाइपोथेसिस तब रिजेक्ट होगा व्हेन द स्कोर फॉल्स इन ईदर ऑफ द टॉप 2.5% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। जब आपका जो स्कोर है दोनों किसी एक में, टेल में से किसी एक में लाई करेगा, thus level of significance is maintained at 0.055 level. Also, it can be taken at 0.01 level, where prediction will be based at on the lower tail. आप जो है दोनों लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के हिसाब से समझोगे, 0.01 के हिसाब से भी आप निकालने की कोशिश करोगे और 0.05 लेवल के हिसाब से भी करते हो। बस ये है कि यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा
यहाँ पर आपके दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स एक साथ एक ही ग्राफ के अंदर होंगे, कोई भी एक नहीं होगा। इसके लिए एक GIF अभी आगे आएगी, आप उसमें देख पाओगे कि कैसे यहाँ पे दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन ला सकते हैं। सो डिफरेंस बिटवीन वन टेल्ड एंड टू टेल्ड टेस्ट। एक टू टेल टेस्ट जो दो टेल वाला टेस्ट होता है, हाइपोथेसिस टेस्ट होता है, इज डिजाइन टू शो वेदर, ये इसीलिए बनाया जाता है ये समझने के लिए, वेदर द सैंपल मीन, जो सैंपल का जो मीन निकला है, एवरेज स्कोर निकला है, इज सिग्निफिकेंटली ग्रेटर देन एंड सिग्निफिकेंटली लेस देन द मीन ऑफ द पॉपुलेशन। आपकी पॉपुलेशन, पूरी पॉपुलेशन के मीन से या तो वो ज्यादा है या उससे कम है। The two-tailed test gets its name from the testing area under the both tails. इसका जो नाम मिला है टू टेल वो है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जब आप देखते हो तो दोनों ही जो टेल्स हैं उन दोनों को इनके इस पर्टिकुलर टेस्ट के अंदर इंक्लूड किया जाता है। वहीं पे दूसरी तरफ आप देखते हो तो वन टेल्ड हाइपोथेसिस टेस्ट जो होता है, इट इज सेटअप टू शो दैट सैंपल मीन, जो आपके सैंपल का मीन है वो ज्यादा होगा या कम होगा पॉपुलेशन मीन से, ये समझने की यहाँ पे कोशिश की जाती है। ये ठीक है। एक और बात जो उन्होंने कही है कि ए टू टेल टेस्ट इज डिजाइन टू शो वेदर द सैंपल मीन इज सिग्निफिकेंटली ग्रेटर, एंड यही वाला पॉइंट अभी हमने देखा था पीछे, और यहाँ तक हम इसको रख देते हैं, यहाँ तक हमने पढ़ लिया, अभी पीछे वाली स्लाइड में रिपीट हो गया गलती से, ये अलग सा हटा देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, हमने बोला था डायरेक्शनल हाइपोथेसिस और नॉन डायरेक्शनल को थोड़ा समझेंगे, बस ये एक दो पॉइंट है, ये भी आपके अगर आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, बस मैंने एक पॉइंट डाल दिया है कि डायरेक्शनल हाइपोथेसिस जो है, द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कंटेन्स लेस देन और ग्रेटर देन का साइन, दिस इंडिकेट दैट वी आर टेस्टिंग वेदर और नॉट देयर इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट। डायरेक्शनल के अंदर क्या होता है, हम ये देखते हैं कि आपका जो टेस्ट का रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट में से कौन सा होगा, बेसिकली पॉजिटिव डायरेक्शन ज्यादा है या फिर कम है, हम ये समझने की कोशिश करते हैं डायरेक्शनल के अंदर। और नॉन डायरेक्शनल के अंदर जो है आपका नॉट इक्वल टू साइन यूज होता है, क्योंकि वहां पे कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं होती है। अब आप देखोगे यहाँ पे तो आपको दिख जाएगा कि ये अपना वो है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन है। जब वन टेल टेस्ट होता है तो सिर्फ एक टेल को समझा जाता है। अगर आपका जो रिजल्ट है, आपका जो स्कोर है, वो वन टेल के अंदर इस वाले डेटा के अंदर रहता है, तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। किसको रिजेक्ट करेंगे कि इतने चांसेस हैं कि हम नल वाले को, नल हाइपोथेसिस को यहाँ पे रिजेक्ट कर सकते हैं, और इतने चांसेस होते हैं कि हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। सिमिलरली टू टेल्ड के अंदर क्या होता है, टू टेल्ड के अंदर आपके पास दो दो एरियाज, दो जोन्स बनते हैं, ये दो जोन होंगे, और अगर आपका स्कोर इन दोनों जोन्स के अंदर आ जाता है तो हम नल हाइपोथेसिस को यहाँ पे रिजेक्ट कर देंगे, और अगर आपका स्कोर इस वाले दायरे के अंदर आता है तो हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे। आई होप आपको अब समझ में आ चुका होगा, और नल हाइपोथेसिस के एक्सेप्टेंस या सिग्निफिकेंस लेवल वगैरह आपको इतना ही समझना था। अब इसकी आगे एप्लीकेबिलिटी आएगी। ठीक है, so let's end this session, and that's all for today guys. Thanks a lot, take care, do like, subscribe and share the channel। सब्सक्राइब करके जरूर जाना, बेल आइकन दबा देना, अभी और भी वीडियो सेशंस आने वाले हैं तो आपके पास नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। That's all for today and do take care, bye bye।